यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप आपका 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। तो देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन मिस किए तो दोस्तों बहुत कुछ मिस कर दिए। और यहाँ से देखिए दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन में अपना स्कोर भी चेक करना है कि आउट ऑफ 25 में आप कितना ला पाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप सभी के सामने कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। यह बताना है इस क्वेश्चन में कि शांत घाटी किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों शांत घाटी जो है आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। अगर पूछे कि शांत घाटी कहाँ पे है तो याद रखना है केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, या औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। अगर दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछा जाए तो ये आपका कहाँ पे है। तो देखिए ये अगर पूछा जाए तो आपको बताना है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना अगर पूछे तो आपको बताना है दोस्तों कि इसकी स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले किया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। मोती मस्जिद। तो देखिए मोती मस्जिद अगर पूछे आपसे तो मोती मस्जिद जो है आपका आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। तो मानव देखिए वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। अगर बच्चे की पूछे जो अभी अभी पैदा हुआ है तो इनमें 300 लगभग में होती है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 206। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का दोस्तों। पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो यहाँ पे यकृत है, यकृत सबसे बड़ा अंग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो यकृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य का सबसे निकट दोस्तों अगर पूछे आपसे तो आपको बताना है कि बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकट है। मीनी बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षपास्त्र है। यानी कि भूमि से वायु में मार करने वाला प्रेक्षपास्त्र इनमें से कौन सा है। तो ये है आपका अगर पूछे तो आपको बताना है भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षपास्त्र त्रिशूल है। कौन सा है? त्रिशूल है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो नेहरू ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है दोस्तों ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी जब पूछे तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 11 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। इनमें जो निर्वात ट्यूब है ये उपलब्ध नहीं होता है 5वीं पीढ़ी के 5 जनरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो ये बनाया था दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी बनाया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। देखिए दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा 13 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि अमेरिका की खोज किसने की। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ये कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। जो राष्ट्रीय आय है ये किससे निर्मित होती है? तो देखिए, किसी उत्पाद की गतिविधि द्वारा होता है। क्या होता है? किसी उत्पाद का गतिविधि द्वारा जो है राष्ट्रीय आय निर्मित होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 15 नंबर का। पूछा गया कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। WTO का जो मुख्यालय है ये है दोस्तों जेनेवा में। याद रखिएगा, WTO का जब मुख्यालय पूछे तो आपको बताना है ये जेनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। यानी कि जो इसका सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है कितनी होता है। तो इसका जो होता है दोस्तों तो 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष होता है। याद रखिएगा, 65 वर्ष न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। पीर जो है दोस्तों, पीर, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर पीर का अर्थ पूछे दोस्तों सूफी परंपरा में, तो इसका अर्थ होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है? सूफियों का गुरु होता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक इनमें से कौन था, यही बताना है आपको। तो इसका प्रस्तावक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है अगर पूछे तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कोशिका में एक अचल संपत्ति है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का। पूछा गया कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंध को क्या कहते हैं। अगर मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंध के बारे में पूछे दोस्तों तो आपको बताना है यहाँ पर एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं शीत ऋतु में? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपका हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है प्रसुप्ति काल को। कब? शीत ऋतु में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। पूछा गया कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी का नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? जो उड़ान अभिलेखी होता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों काला बक्सा। क्या कहा जाता है? या काला ब्लैक बॉक्स या काला बक्सा। हिंदी में बोले तो काला बक्सा और इंग्लिश में बोले तो ब्लैक बॉक्स। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा 23 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो देखिए यहाँ पे सारे विद्युत का चालक है, लेकिन सर्वोत्तम जो होता है दोस्तों चांदी होता है। चांदी के बाद बोले दोस्तों तो तांबा होता है 2 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे आपका यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाए और 4 नंबर पे आपका लोहा आ जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा जो चालक है चांदी में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का। पूछा गया कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों जोग प्रपात। जोग जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बोझा है पाल्क स्टेट से इनमें से कौन सा देश जुड़े हुए हैं। अगर पूछे पाल्क स्टेट से कौन सा देश जुड़े हुए हैं, भारत एवं श्रीलंका जो है पाल्क है या इसको पाक भी कहा जाता है। याद रखिएगा,
ऑप्शन में कभी पाक आ जाएगा या कभी पाल्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये से जुड़े हैं भारत और श्रीलंका, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली हैं, आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।